सीधी एवं डिग्निटी प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जिले के कुसमी तहसील में एक सनसनीखेज घटना में वहां पदस्थ प्रभारी तहसीलदार लवलेश मिश्रा पर विगत 1 सितंबर को जानलेवा हमला किया गया था, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े थे और अज्ञात हमलावर फरार हो गए थे। वहीं उक्त मामले में गंभीर रूप से घायल प्रभारी तहसीलदार लवलेश मिश्रा का अभी भी रीवा में उपचार चल रहा है और घटना के बाद से ही वो बेहोश अवस्था में है। उक्त घटना के बाद जिले की पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने पूरी तत्परता दिखाते हुए उक्त जानलेवा हमले का खुलासा करने और हमले के अज्ञात आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों का गठन करके अज्ञात आरोपी को पकड़ने के लिए उन पर इनाम भी घोषित किया, जिसके बाद मामले की लंबी जांच चली। जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद तहसीलदार पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी पुलिस के हाथ लग गया, जिसके बाद 5 सितंबर को जिला पुलिस अधीक्षक सभागार में जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने पत्रकार वार्ता में आरोपी को पेश करके खुलासा करते हुए बताया कि हमलावर देवी दीन जायसवाल पिता प्रेमलाल जायसवाल निवासी ग्राम तमसार तहसील परिसर में ही चाय की गुमटी लगाता था, जिसे तहसीलदार लवलेश मिश्रा द्वारा कहा गया था कि यहाँ असामाजिक तत्वों को मत बैठाया करो, वरना तुम्हारी गुमटी का अतिक्रमण हटवा दूंगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि घटना के कुछ दिन पूर्व तहसील परिसर में लगी स्ट्रीट लाइट का बल्ब चोरी हो गया था। इसी बात से आहत होकर आरोपी देवी दीन जायसवाल ने अपने एक और साथी, जो कि नाबालिग था, उसके साथ टांगे से तहसीलदार पर हमला करके मौके से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तहसीलदार को मरा हुआ मानकर दोनों लड़कों ने पीछे स्थित तालाब में जाकर टांगा, पैर हाथ धोया और अपने किराए के रूम में चले गए और कपड़ों को टब में डाल दिया। 6 सदस्यीय टीमें, जिसमें उप निरीक्षक, थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी शामिल थे और उनके थाने के स्टाफ के साथ में इस प्रकार कुल 12 सदस्यीय टीमें गठित की गई। और इस पूरे सनसनीखेज घटना के पश्चात पुलिस का जमावड़ा पुलिस अधिकारी, सभी पुलिसकर्मी कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत पहुंचे। एडिशनल एसपी, एसडीओपी और समस्त थाना प्रभारियों ने इसमें कई संदेहियों से पूछताछ की और पूछताछ के उपरांत संदेही देवी दीन जायसवाल पिता प्रेमलाल जायसवाल, जो तमसार का निवासी है, और एक अन्य संदेही के साथ में उसने ये जुर्म कबूल किया। और इसका मुख्य कारण यह रहा कि उनका जो एक चाय नाश्ते की दुकान उन्होंने तहसील के बाहर खोली है, 1 सप्ताह पूर्व उन्होंने ये दुकान खोली थी। और तहसीलदार महोदय एक अच्छे अधिकारी होने के नाते वो उनको टोकते रहते थे कि यहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न हो। कुछ दिन पूर्व तहसील परिसर के अंतर्गत एक लाइट भी चोरी हुई थी और उनका ये कहना था कि ये असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे लाइट की चोरी की गई है और अन्य अवैध गतिविधियाँ का उनका कहना था। और इस प्रकार इनको बार बार ये बताया जाता था कि यहाँ पे असामाजिक तत्व उपस्थित न हो। अगर ऐसा होता है तो इनकी टपरा जो है, इनकी जो नाश्ते की दुकान है, उसको अतिक्रमण को हटवा दिया जाएगा। इससे आहत होकर और इसके पिता को भी, जो संदेही आरोपी देवी दीन जायसवाल के पिता प्रेमलाल जायसवाल को भी एक बार तहसीलदार महोदय के द्वारा ये बताया गया था कि इस तरीके के असामाजिक तत्व वहाँ इकट्ठे न हों। इस पूरे चीज़ से जो संदेही देवीलाल जायसवाल है, ये आहत होकर उसने जो एक अन्य बालक के साथ में मिलके ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। उन्होंने अपने ही दुकान पे पड़े हुए एक टांगा, जो यहाँ आपके सामने रखा गया है, उसको लेके तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय के बंगले के पीछे से जाते हुए और पेड़ों की आड़ लेते हुए तहसीलदार महोदय का पूरा जो शाम के समय में वो टहलते हैं, वो करने के पश्चात, उनका रैकी करने के पश्चात अपने इस धारदार हथियार से तहसीलदार महोदय के पीछे गर्दन में और सर पे प्राणलेवा हमला किया। और ये करने के पश्चात वहाँ से निकल गए। वहाँ पे जो तहसीलदार महोदय के घर के पीछे की तरफ एक तालाब है, वहाँ पे इन्होंने अपना ये टांगा धोया, साफ़ किया और इसके पश्चात अपने कपड़े टब में जाके रख दिए। इन्होंने साइकिल का उपयोग किया अपने टपरा से, अपने जो दुकान लगा रखी है उससे अपने घर पहुँचने के लिए। इस प्रकार इनकी निशानदेही पे हमने टांगा, इनके कपड़े, जो टब में रखे हुए टब, साइकिल व अन्य जो घटना से संबंधित जो साक्ष्य थे वो जब्त किए गए हैं। और उस पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी इनके द्वारा हमने की है, जब्ती की वीडियोग्राफी की है। और समस्त पूरे प्रकरण में पूरी पुलिस टीम की एक सराहनीय प्रदर्शन रहा है। इस पूरे
घटनाक्रम में पुलिस ने बहुत अथाह मेहनत करते हुए कई संदेहियों से पूछताछ कर ये उजागर किया है। पूरी पुलिस टीम इसमें बधाई के पात्र है और जो इनाम घोषित किया गया है वो इनाम जो है पूरी पुलिस टीम को दिया जाएगा। सीधी जिले के कुसुमी तहसील में प्रभारी तहसीलदार लवलेश मिश्रा पर हुए जानलेवा हमले के बाद पूरे जिले में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि इस मामले में कोई गहरी साजिश है। इस हमले में माफिया तत्वों के भी हाथ होने के कयास लगाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, बहुत से लोग इसे जमीन के फैसले या पुरानी रंजिश से भी जोड़ रहे थे। लेकिन जो मामला सामने निकल कर आया है उसके बाद लोगों के सारे कयास झूठे साबित हो गए और जो घटना सामने आई है वह कोरोना काल में गरीबी, लाचारी, बेबसी और उसके बाद काम धंधे के बंद होने का डर और भूखों मरने की पीड़ा सामने आई है, जिसमें आर्थिक रूप से पीड़ित और परेशान गरीब द्वारा इस तरह का तहसीलदार पर जानलेवा हमला करके घातक परिणाम सामने निकल कर आया है। सिटी हलचल के एक सवाल पर जिले के पुलिस अधीक्षक ने इस बात को माना कि काम धंधे और आर्थिक परेशानी की वजह से आरोपी ने यह कदम उठाया है। सर, जितनी बड़ी घटना ये घटित हुई है, लेकिन जो अपराध के पीछे जो कारण आ रहा वो बहुत सा छोटा है। क्या मानते हैं कि इस छोटे से कारण के पीछे इतने बड़े अपराध की घटना घटित हो सकती है? क्या वजह बन रही है? देखिए, भारतीय जो समाज है उसमें हर वर्ग के लोग हैं और हर एक की मानसिकता बहुत अलग अलग होती है। अभी लॉकडाउन के पश्चात जो है आर्थिक व्यवस्था में कुछ कमजोरी आई है। इसके पश्चात जो ये लोग हैं जिनको आर्थिक रूप से जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, इनको इनके व्यवसाय में अगर किसी तरीके से लॉफुल इंटरवेंशन भी अगर किया जाता है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। और इसी के तहत उनकी जब रोजी रोटी पे बात आती है तो चाहे वो अधिकारी ने सही बात कही है तब भी उसको गलत दिशा में ले जाते हुए और एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। जो इस घटना के सामने आने के बाद लोगों को अब यह सोचना होगा कि न जाने कितने और गरीब इस कोरोना काल में परेशान हैं, जिनकी रोजी रोटी पर संकट है और वह मानसिक रूप से परेशान है। ऐसे में वह इस तरह कदम उठाने को मजबूर ना हो, ऐसे लोगों को राहत पहुंचे और लोग इस तरह के घातक कदम ना उठाएं। इसके लिए अब शासन प्रशासन को इस ओर पहल करने की जरूरत है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न समयों में विभागवार सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी अभियान चलाकर 15 सितंबर तक अधिक से अधिक शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि सभी L1, L2 अधिकारी स्वतः प्रतिदिन शिकायतों की समीक्षा करेंगे तथा हितग्राहियों से संपर्क स्थापित कर उनका संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि शिकायतों की प्रत्येक स्तर पर समीक्षा की जाए। कोई भी शिकायत बिना निराकरण दर्ज किए अगले स्तर पर नहीं जानी चाहिए। कलेक्टर श्री चौधरी ने हित लाभ संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी शिकायतें जिनमें पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जाना है, उन्हें अविलंब लाभ प्रदान करते हुए शिकायतों को निराकृत किया जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि इसकी समीक्षा कर इसमें आवश्यक सुधार करें तथा दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी शिकायतें केवल अपवाद स्वरूप ही आनी चाहिए। कलेक्टर श्री चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विस्तृत समीक्षा की गई। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ सीधी द्वारा अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगों और समस्याओं का निराकरण की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन करके ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही या समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा, जिससे विचलित होकर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर जिले के आजाद अध्यापक शिक्षक संघ सीधी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांग बुलंद की और जिले के अधिकारियों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगों और समस्याओं के निराकरण की मांग की। जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने आए आजाद अध्यापक शिक्षक संघ सीधी के जिलाध्यक्ष हरीश मिश्रा ने सिटी हलचल को अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि यदि शासन प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम आगे और आंदोलन प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। ये आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर
हम लोग शिक्षक दिवस न मना करके ज्ञापन दे रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि सरकार ने हमारा विभाग में संविलियन तो कर दिया है, पर शासकीय सेवकों के बाद कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही। हमारे बहुत सारे साथी हमें छोड़कर चले गए, उनको आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे परिवार हमारे बीच में हैं। 7वां वेतन हमको दिया गया, उसका एरियर रोक दिया गया। हमारी जो वेतन वृद्धि हर वर्ष लगती थी जुलाई में, उसको रोक दिया गया। इस कारण से हम लोग आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी मांगों के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपनी मांगों के निराकरण के लिए निवेदन कर रहे हैं। ये अब कई बार से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, क्या कुछ अल्टीमेटम भी है कि बस प्रक्रिया चलती रहेगी आपकी भी सरकार की भी? नहीं, कोविड सिचुएशन है, इसलिए मैं चूँकि जो वैश्विक स्थिति इस समय सही नहीं है तो हम ऐसी बात नहीं करेंगे कि स्थिति में आप लोगों के घर परिवार की स्थिति सही है क्या? आर्थिक स्थिति सही है? आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। जो हमारे साथी हमारे बीच में नहीं है, उनके परिवार भूखों मर रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं और सरकार कहती है हमने पूरी आपकी मांगें मान ली, हमने आपको पूरी सुविधाएं दे दी। हमारे उन जो परिवार हैं उनके लोगों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई, उनके पास योग्यता नहीं है, तो आप जो योग्यता है उन बच्चों के पास आप उनकी नियुक्ति करिए, उस पद में नियुक्ति करिए जैसे अन्य विभाग में आप करते हैं। ये हमारी मांग है और यदि मांग नहीं मानी जाती है तो फिर हमको जो लोकतंत्र में अधिकार है, हम संवैधानिक रूप से वो हर स्थिति के लिए तैयार हैं। हर स्थिति 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर जिले की अतिथि शिक्षक समन्वय समिति सीधी द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिले के अधिकारियों को प्रदर्शन करके सौंपा गया। अतिथि शिक्षकों की मांग में अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर 12 माह का सेवाकाल स्थायी रोजगार देने की मांग शामिल है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उपचुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवाकाल स्थायी पद एवं मासिक वेतन प्रदान किया जाए। ITI का मापदंड पूरा करने वाले अतिथि शिक्षकों को उपचुनाव से पहले नियमित किया जाए। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों की तरह नीति बनाकर प्रदेश के अतिथि शिक्षक का भविष्य सुरक्षित किया जाए। उन्हीं मांगों के साथ अतिथि शिक्षकों ने जिले के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपेक्षा की है कि सरकार उनकी मांगों को जरूर पूरा करे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र के द्वारा जानकारी दी गई है कि आज जिले में 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से जिला अस्पताल सीधी से एक स्टाफ नर्स, एक अकाउंटेंट, जिला न्यायालय सीधी से भृत्य तथा ग्राम बड़गौना रामपुर नेकिंग से एक व्यक्ति एवं एक व्यक्ति बगवार रामपुर नेकिंग से है। सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 10 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है। यह सभी आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई। अब जिले में कुल 339 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 248 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 89 हो गए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति लागू। 7 सितंबर से ऑनलाइन क्लास शुरू होगी। सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक पढ़ाई होगी। इंसानों को बांटा जानवरों का चावल। EOW को सौंपी गई जांच। भोपाल सहित 4 और जिलों में बटा था घटिया चावल। अफसर आंख मूंद रहे। भोपाल की रोशनपुरा चौराहे पर 2000 से ज्यादा बेरोजगारों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। अरबुंदेली लोकगीत सम्राट देशराज पटौरिया का हार्ट अटैक से निधन। दिन में नौकरी और रात में गाते थे देशराज पटेलिया। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। संसद का मानसून सत्र। प्रधानमंत्री को भी देना होगा नो कोविड सर्टिफिकेट, तब मिलेगी 18 दिन कोई छुट्टी नहीं। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की हरकत। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल बॉर्डर से 5 लड़कों को बंधक बनाकर ले गई। राजस्थान मध्य प्रदेश के 9 शहरों समेत 38 शहरों से ट्रेनें चलेंगी रिजर्वेशन 10 सितंबर से। और गलवान झड़प के 80 दिन बाद पहली बैठक रूस में। राजनाथ और चीन रक्षा मंत्री के बीच 2.5 घंटे चर्चा हुई। और अब पेश है प्रमुख हलचल। गोमती हटाने की विवाद में कुसमी में तहसीलदार लवलेश मिश्रा पर हुआ प्राणघातक हमला। सीधी पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। आरोपी हुआ गिरफ्तार। कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा की। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ सीधी ने अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर 12 माह का सेवाकाल स्थायी रोजगार देने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया।
और जिले में भी 5 नए कोरोना संक्रमित, 10 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग, एक्टिव केस हुए 89। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधे वेब की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।